क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने को लेकर उठा बवाल बढ़ गया है। पुलिस ने 3 दिन बाद 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं नमाज पढ़ने वाला एक शख्स फैजल को दिल्ली के जामिया नगर से मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने फैसल और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया। दूसरी ओर योगी सरकार का कहना है कि माहौल बिगाड़ने के लिए यह असामाजिक तत्वों की साजिश है। कमाल खान है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। कमाल, 2 सवाल आपस में जुड़े हुए हैं। पहला, जब ये लोग वहां नमाज पढ़ रहे थे तो क्या वहां के प्रबंधन और पुजारियों को पता था कि ये ऐसी कोई हरकत करने जा रहे हैं? और दूसरा, आखिर फैसल और उसके दोस्त इस तरह की हरकत के बाद हासिल क्या करना चाहते थे? देखिए, ऐसा 2 चीजें हैं। एक तो ये कि ऐसे तमाम वीडियो मौजूद हैं जिसमें जो शिकायत करता है मंदिर के और मंदिर के दूसरे लोग, उस वीडियो में वो फैसल से धार्मिक बातें सुन रहे हैं, उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं, उन्हें प्रसाद दे रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आप भोजन करके जाइएगा। तो एक तो ये सबको पता था, उनकी इजाजत से उन्होंने वहां नमाज पढ़ी है। उनसे वो ये कह रहे हैं कि देखिए, जिस तरह पानी पे किसी धर्म किसी समाज का अधिकार नहीं है, उसी तरह कृष्ण के ऊपर किसी धर्म और किसी जाति का अधिकार नहीं है। हम भी उनके प्रेमी हैं। राजस्थान में इतनी रानियां हुई, दुनिया में कौन उनको जानता है, लेकिन एक मीरा को सारी दुनिया इसलिए जानती है क्योंकि वो कृष्ण की भक्त थी। इसका वीडियो मौजूद है जो मंदिर के पुजारी से वो ये बता रहे हैं, वहां के मंदिर के दूसरे लोगों से वो बता रहे हैं। और मंदिर के लोग बहुत प्रसन्न होकर उनसे कह रहे हैं कि वो ये भी कह रहे हैं कि जब मैं यहाँ 84 कोसी परिक्रमा कर रहा हूं तो बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं और मुझसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे, अब बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो मैं उनको बताता हूं कि मैं यहां सद्भाव के लिए आया हूं। ये फैसल खान वो शख्स हैं जिनको 2018 में मोरारी बापू ने सद्भावना का पुरस्कार दिया है अपने गुजरात के आश्रम में बुला करके। ये अयोध्या में पिछले साल वहां सरयू पे आरती करने आए थे क्योंकि ये सामाजिक सद्भाव के लिए काम करते हैं और वहां के कई मंदिरों में ये जाते हैं। एक राम जानकी मंदिर है, वहां पे वो जाते हैं और नमाज के वक्त वहां भी नमाज पढ़ते हैं। तो इनका ये बैकग्राउंड है। ये खुदाई खिदमतगार जो संस्था है, जो बहुत पुरानी आजादी की लड़ाई के वक्त की खान अब्दुल गफ्फार खान वगैरह के जमाने की उस संस्था को ये लोग चलाते हैं और ये पूरे देश में सद्भाव के लिए काम करते हैं। और बल्कि ये पुजारियों से कहते हुए भी, जी हाँ, नहीं, बात पूरी कर ले आप। अपने पुजारियों से क्या कहते हुए आप कुछ कह रहे थे? नहीं, देखिए, वो वहां पे उनसे ये कह रहे थे कि साहब, जो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहू जो जानन हारा। वो कह रहे सत्य ही प्रेम है। और एक बार पैगंबर से किसी ने पूछा कि दुनिया में सबसे अच्छा इंसान कौन है, तो पैगंबर ने कहा कि खैरुन नास मनयन फौन नास। उन्होंने ये नहीं कहा कि दाढ़ी वाला या टोपी वाला अच्छा है, अच्छा वो है जो दूसरों की खिदमत करता है, दूसरों के काम आता है। तो मैं उसी रास्ते पे चलने के लिए यहां पे आया हूं। 1 नवंबर को उनके फेसबुक पोस्ट पे फ्रांस में जो हत्या की गई है टीचर की, उसकी वीडियो पोस्ट करके उन्होंने निंदा की है। तो इस पुलिस को यह भी सोचना चाहिए कि इस बैकग्राउंड का शख्स जो है वो धार्मिक सद्भाव बढ़ा रहा था या बिगाड़ रहा था। शुक्रिया कमाल। तो आजकल हर चीज में राजनीति, और राजनीति का एक रंग अगर हम कहें तो एक दूसरे मजहब के खिलाफ लोगों को लड़ाने का भी हो गया है। निकिता हत्याकांड में सर्व समाज पंचायत में उपद्रव मचाने वाले 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी उपद्रवियों का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें 3 कोरोना संक्रमित पाए गए। 1 नवंबर को बिना परमिशन के कुछ लोग दशहरा ग्राउंड में इकट्ठा हुए, जिसमें से कुछ उपद्रवियों ने नेशनल हाईवे को जाम किया, दुकानों में तोड़फोड़ कर पत्थर बरसाए, साथ ही वाहनों को क्षति पहुंचाने के साथ आगजनी भी की। पुलिस के रोकने पर उपद्रवियों ने पुलिस पर भी पत्थरबाजी की। सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर दिया गया। और अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां 2 दिन पहले यानी 31 अक्टूबर को दोपहर कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास पुलिस को एक झपट्टा मार को पकड़ने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। 58 साल की एक महिला ने पुलिस को भागते हुए बताया कि एक शख्स उसका मोबाइल, पैसा और बैग लेकर भाग गया है। इस छीना झपटी में महिला को चोट भी आई। पुलिस को पता चला कि आरोपी फ्लाईओवर के लूप में बने कैविटी में छिपा है। मुकेश है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए।
मुकेश, पहले तो यह समझाइए कि फ्लाईओवर के लूप में कैविटी क्या होता है और अंदर तो अंधेरा होगा, पुलिस कैसे अंदर गई, कैसे पकड़ने में कामयाब रही, जरा सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को बताएं। देखिए शारिक, ये कश्मीरी गेट का बस अड्डा है थोड़ा आगे जाकर, और यहाँ पर ये फ्लाईओवर है। यहीं पर एक महिला जा रही थी 58 साल की, जिसका पर्स, मोबाइल और उसका जो पैसा था वो छीन लिया गया था। महिला ने पुलिस को बताया, पुलिस की टीम थोड़ा पास में ही खड़ी थी। महिला ने पुलिस को बताया कि एक शख्स है जिसने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी हुई है और उसने उसका पूरा सामान छीन लिया है। सामान छीनने के बाद जो आरोपी है, ये फ्लाईओवर के नीचे जो कैविटी होती है इस तरह की, आप देखिए कि कश्मीरी गेट पुलिस थाने के जो लोग हैं आप खड़े हुए हैं, यही लोग वो उस टीम में थे जिन्होंने आरोपी को पकड़ा है। तो यहाँ पर जो कैविटी थी, ये कैविटी होती है नीचे, ये काफ़ी लंबा लूप होता है, करीब करीब 1 किलोमीटर लंबा ये लूप है। इसी लूप के अंदर जो आरोपी है वो घुस गया था। अंदर आपको बिल्कुल घुप अंधेरा नजर आएगा, ऑक्सीजन अंदर होती नहीं है। तो जब पुलिस टीम यहाँ पर पहुँची तो पुलिस टीम ने लूप के निकलने के जितने रास्ते हैं उन रास्तों को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद पुलिस के अधिकारी यहाँ पर अंदर दाखिल हुए और पूरी टीम टॉर्च लेकर अंदर गई। करीब 400 मीटर अंदर जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को देखा और जैसे ही आरोपी ने पुलिस को देखा वो वहाँ से भागने लगा। इसके बाद आप देखें कि ये जो पूरा लूप है ये कैविटी है और कैविटी से ये जो पूरा रास्ता है ये पूरा लूप करीब 1 किलोमीटर दूर तक जाता है। तो पुलिस अंदर ही अंदर, काफ़ी लंबी दूरी पुलिस ने तय की और अंदर जाने के बाद रोड के दूसरी ओर, सामने आपको दिख रहा होगा कि रोड के दूसरी तरफ ये पूरा लूप आगे तक जाता है। पुलिस ने आरोपी को वहाँ पर पकड़ा, लेकिन पकड़ने के बाद जो आरोपी है उसने करीब 40 फीट ऊपर ऊंचे फ्लाईओवर से नीचे कूदने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त के बाद उसको पकड़ लिया। आरोपी की पहचान जुबैर के तौर पर हुई और जुबैर से पुलिस ने महिला का लूटा हुआ, छीना गया पूरा सामान बरामद कर लिया। तो इस तरह से जो फ्लाईओवर दिल्ली के होते हैं उनके नीचे इस तरह के लूप होते हैं जहाँ पर नशे के आदी जो लोग होते हैं वो नशा करते हैं और कई बार झपटमारी के बाद झपटमार इन लूपों में घुस जाते हैं। ये लूप काफ़ी असुरक्षित होते हैं और कैविटी काफ़ी लंबी होती है इनकी, और काफ़ी मशक्क़त के बाद करीब 400 मीटर कैविटी में चलने के बाद आरोपी को पकड़ा गया और उसके बाद फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रिया मुकेश, बेहतरीन तरीके से उस कैविटी को दिखाने के लिए भी और सिलसिलेवार तरीके से बताने के लिए भी कि आखिर पुलिस को उस झपट्टा मार को पकड़ने में किस तरह से कामयाबी मिली। माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम की मुंबई में मौजूद संपत्तियों की नीलामी के बाद अब उसके पुश्तैनी जमीन और घर को नीलाम करने की कार्रवाई शुरू हो गई। नीलाम हो रही 17 संपत्तियों में से 7 दाऊद की है और 1 इकबाल मिर्ची की। माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम भले ही दशकों पहले देश छोड़कर फरार हो गया, लेकिन उसकी दहशत मुंबई और आसपास के इलाकों में बरकरार रही। लेकिन अब दिन बदल गए हैं। मुंबई में उसकी संपत्तियों की सफल नीलामी के बाद साफेमा ने अब उसकी पुश्तैनी संपत्तियों की तरफ रुख किया है। साफेमा के मुताबिक रत्नागिरी के खेड़ में दाऊद की कुल 13 संपत्ति हैं, जिनमें से 7 की नीलामी की जानी है। लगभग 80 लाख है टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ की, और उसमें उनका एक 2 प्रॉपर्टीज़ पे स्ट्रक्चर्स हैं ऑलरेडी, वो एक उनका बंगलो जो अभी है और लैंडेड प्रॉपर्टीज़ है बाकी। तो जाहिर है तो इतने साल से तो उपेक्षित होगी, सभी कुछ ऐसे पड़ा होगा। हाँ। और इतने साल तक कोई आया भी नहीं था, तो अब लेने के लिए कितने लोग आए हैं देखने के लिए, ऐसा कुछ संख्या आंकड़ा मिला? नहीं, अभी तक तो कुछ ये नहीं मिला है हमें, लेकिन अच्छा रिस्पांस मिला है। काफ़ी लोग आए हैं वो प्रॉपर्टी देखने के लिए, और जैसा पहली बार भी हमने ऑक्शन किया था तो हमें गुड रिस्पांस मिला था और प्रॉपर्टी हमारी सोल्ड हुई थी। तो इस टाइम भी हम होपफुल है कि ये प्रॉपर्टीज बिक जाएगी। 1993 सीरियल बम धमाकों का आरोपी अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े आतंकी दाऊद इब्राहिम की मुंबई में भी कई संपत्तियां जब्त थी, लेकिन उन्हें नीलाम करने में सरकार को 25 साल से भी ज्यादा लग गए। साल 2018 में साफेमा दाऊद के गढ़ नागपाड़ा में बने रौनक अफरोज होटल, डांबर वाला बिल्डिंग और शबनम गेस्ट हाउस को बेचने में कामयाब हुई थी। उसके बाद दाऊद की बहन हसीना पार्कर का फ्लैट भी एजेंसी नीलाम करने में कामयाब रही। अब बारी दाऊद की पुश्तैनी संपत्तियों की है, जिसकी नीलामी 10 नवंबर को होनी है। साफेमा के मुताबिक कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए इस बार थोड़ा बदलाव किया गया है। हमारे ऑक्शंस तो होते हैं, वो पब्लिक ऑक्शन होता है और ई ऑक्शन और टेंडर प्रोसीडिंग्स होता है। एक चेंज हुआ है जो पब्लिक ऑक्शन में है, किसी को भी पर्सनली आने के नहीं है, जो भी है हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करेंगे। साफेमा अपराधियों से जब्त की गई कुल 17 संपत्तियों की 10 नवंबर को नीलाम करने वाली है, जिसमें
माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम की 7 पुश्तैनी संपत्तियों के साथ साथ ड्रग्स तस्कर इकबाल मिर्ची का एक फ्लैट भी शामिल है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित का सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे कहां से बरामद हुए हजारों डॉलर। बेंगलुरु में इन दिनों उन दुकानदारों पर लगातार छापे मारे जा रहे हैं जहां जिंदा जानवरों और चिड़ियों का कारोबार होता है। कहीं दुकान सील तो कहीं बिक्री पर रोक लगाई जा रही है। आरोप है कि इन दुकानों पर वो जीव जंतु बेचे जा रहे हैं जिनके कारोबार की इजाजत नहीं है। इगुआना कहते हैं इसकी कुछ प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर है। भले ही यह हरे रंग वाली इगुआना संरक्षित प्रजाति में ना आए, लेकिन इस तरह पिंजड़े में रखना वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत गैर कानूनी है। इगुआना के अलावा कछुआ भी यहां बेचा जा रहा था, नियमों की धज्जियां उड़ाकर। काफी पूछताछ के बावजूद दुकानदार ने यह नहीं बताया कि 7 से 12 हजार रुपए में बिकने वाले इगुआना उन्हें सप्लाई कौन करता है। डॉक्टर अगर इंस्ट्रक्शन कर रहा था उन्हें आई नहीं, डॉक्टर अगर इंस्ट्रक्शन इस दुकान में जो कुछ भी था सभी जब्त किया गया। इन परिंदों की खूबसूरती ही इनकी मुसीबत बनी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इन परिंदों को इस तरह रखना भी गैर कानूनी है। इनके पास कोई लाइसेंस भी नहीं था। एक तो इन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है और फिर एग्जॉटिक वैरायटी के जानवरों और पंछियों का ये व्यापार कर रहे हैं, इसलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। मामला सिर्फ अवैध व्यापार का ही नहीं है, बल्कि इनके साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार का भी है। न वक्त पर इन्हें खाना मिलता है, न पानी। भूख प्यास की तड़प के साथ साथ पिंजड़े की कैद सो अलग। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। और अब वक्त है क्राइम न्यूज रैप का। असम के कोकराझार में एक ही परिवार के 5 लोगों के आत्महत्या करने की बात सामने आ रही है। परिवार पर काफी कर्ज होने की बात कही जा रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि निर्मल पाठक एक छोटी सी दुकान चलाते थे और उन पर 25 से 30 लाख रुपए का कर्ज हो गया। वो बैंक की EMI भी नहीं चुका पा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी। 25 अक्टूबर को नंद नगरी के ताहिरपुर इलाके में दिल्ली पुलिस ने लड़की की हत्या के आरोप में उसके मौसा और मौसी को गिरफ्तार कर लिया। मौसा ने अपनी भतीजी के साथ बलात्कार की कोशिश की और जब उसने विरोध किया तो सर पर रॉड मारकर हत्या कर दी। शव को घर में ही रखे बेड में छिपा दिया। आरोपी को बिहार के मधुबनी से गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ देने के लिए उसकी पत्नी भी पुलिस की गिरफ्त में। 2 अक्टूबर की सुबह करीब 7 बजे स्पाइस जेट की उड़ान से दुबई जाने वाली हसीन को दिल्ली एयरपोर्ट पर CISF ने $12,900 के साथ गिरफ्तार किया। शक होने पर जब रोककर तलाशी ली गई तो हैंडबैग के निचले हिस्से में $12,900 बरामद हुए। पूछताछ में हसीन पैसे को लेकर किसी तरह का दस्तावेज नहीं दिखा पाई। इस मामले की जानकारी कस्टम विभाग को दे दी गई है। मिले डॉलर की कीमत भारतीय रुपए में 9.5 लाख। तो आज के शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।